मेरे प्यारे 11th के बच्चों, देखो बेटा, हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा सेट में। हमने क्या पढ़ा था बेटा, एप्लीकेशन ये पढ़ लिया था हम लोगों ने, ऑपरेशन ऑन सेट पढ़ लिया था बेटा। अब क्वेश्चन बाजी किया जाएगा बेटा, ठीक है। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट is 56 more than the total number of subset of the second set. Find the values of m and n. समझे बेटा, दो सेट हैं जिसमें m और n एलिमेंट है बेटा। क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट। तो हम लोग नंबर ऑफ सबसेट बताया था बेटा मैंने, 2 पावर n होता है। क्या होता है बेटा, 2 पावर n। तो फर्स्ट वाले में सबसेट कितने होंगे बेटा, 2 पावर n। सेकंड में कितने होंगे बेटा, 2 पावर n। क्या बोल रहा है बेटा, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द नंबर ऑफ सबसेट इन सेकंड सेट। ठीक है बेटा, पहले में नंबर ऑफ सबसेट क्या है, दूसरे का 56 ज्यादा है बेटा। तो ये क्या हो गया, 2 पावर m माइनस 2 पावर n इक्वल टू 56। तो देखो बेटा, दो अगर अननोन क्वांटिटी है और इक्वेशन एक ही बन रहा है तो उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे बेटा, उसको हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं। इसको ब्रेक करेंगे 2 के पावर में, 64 माइनस 8 लिख दिया इसको मैंने, 2 पावर m माइनस 2 पावर n हो गया। 2 पावर क्या होगा बेटा, 6 होगा ये, और ये 2 पावर 3 होगा। तो कंपेयर करोगे बेटा तो m आ जाएगा 6 और n आ जाएगा 3। ठीक है बेटा, ऐसा ही देता है बेटा, वो ऐसा देगा कि आपका ब्रेक हो पाएगा बेटा वो। ठीक है, ऐसा नहीं देगा कि ब्रेक ही ना हो। ठीक है, 56 मोड़ दे देगा, 16 मोड़ दे देगा बेटा, तो हम इसका यूज करेंगे। ठीक है बेटा, देख लीजिए ध्यान से भाई, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, जिससे आपको दे दिया 56 मोड़ था बेटा, अब दे देगा 12 मोड़ दे 12। तो क्या कर दोगे बेटा, 2m माइनस 2n इसको 12 को लिख देंगे 16 माइनस 4, 2 पावर 4 माइनस 2 पावर 2। तो m कितना हो गया बेटा, 4 और n हो गया 2। ठीक है बेटा, ऐसा ही देता है कि जो कन्वर्ट हो जाए 2 की पावर में। ठीक है, तो इसको देख लिया आपने बेटा। अब हम चल रहे बेटा आगे। तो बेटा कुछ क्वेश्चन इस पे आते हैं, नोट करके लिख लीजिएगा। नोट करके लिखो बेटा, नोट पे हम लिखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ठीक है, मैक्सिमम एलिमेंट कितने आ सकते हैं इसमें बेटा, इसमें मैक्सिमम एलिमेंट कितने आ सकते हैं बेटा। देखो, यूनियन का मतलब क्या होता है बेटा, ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट। मैक्सिमम किस कंडीशन में आएगा बेटा, जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो और दोनों के एलिमेंट का सम कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा बेटा, मैक्सिमम कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे भैया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ऐसा तभी होगा बेटा जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना है, तो टोटल एलिमेंट जोड़ के हो जाएगा बेटा। दूसरा है बेटा मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो ये कब होगा बेटा, जब जो है एक दूसरे का सबसेट हो जाए। जैसे मान लो ए वाला बड़ा हो जाए बेटा और बी वाला छोटा हो जाए ये, तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ ए बड़ा है बी छोटा है बेटा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए के बराबर हो जाएगा बेटा। ठीक है, ठीक है, बड़े वाले एलिमेंट के बराबर, बड़ा वाला जो सेट रहेगा उसके नंबर ऑफ एलिमेंट के बराबर होगा बेटा। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तीसरा है बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे,
तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? कॉमन। क्या होता है बेटा? कॉमन। तो देख ही रहे हो बेटा, इस वाले में सेम यही कंडीशन आएगी बेटा। इस कंडीशन में क्या होगा? मैक्सिमम होगा किसके बराबर? छोटे वाले सेट के बराबर। छोटे वाले सेट के बराबर होगा बेटा। ठीक है, यूनियन क्या होगा बेटा? मिनिमम होगा बड़े वाले सेट के बराबर, और मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इंटरसेक्शन बी क्या होगा बेटा? छोटे वाले के बराबर होगा बेटा। चौथा क्या बेटा? मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन बी इसका टू क्या होगा बेटा? 0 होगा। ऐसा कब होगा बेटा? इस कंडीशन में कुछ भी कॉमन ना हो। जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा बेटा, तो एलिमेंट क्या होंगे? इंटरसेक्शन में 0 होंगे। सिंपल सी बात है बेटा। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन ही था बेटा, बताया था आपको। तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, इसका मतलब मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे बेटा? 0 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से लीजिएगा, इसको बेटा लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा बेटा, इसको याद कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है सब। ठीक है, और वीडियो देखिए बेटा, उसको लाइक भी करो बेटा, लाइक करो, कमेंट दो बेटा। ठीक है, सब्सक्राइब भी करिए। पूरा आपका सिलेबस जो है कंप्लीट करवा दिया जाएगा बेटा। बार बार आप रिवाइज कर सकते हो बेटा। एक बार समझ में आया दोबारा देख लो, दोबारा देख लो बेटा। ठीक है, उसको देखते रहिए, पूरा चैप्टर कंप्लीट करिए भैया। और हम लोग चलेंगे बेटा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या बेटा? ऐसे क्वेश्चन आएगा जो कि आपके दैनिक जीवन में काम आते हैं बेटा, डेली लाइफ में। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या बेटा? इसमें पहला फार्मूला हमको यूज करना होगा। कौन सा पहला फार्मूला होगा बेटा? ये एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है बेटा। ये कहां से आता है बेटा? देख सकते हो आप लोग। देखो बेटा, इसमें क्या होता है? ये आपका ए होता है बेटा, ये बी होता है, ये यू होता है बेटा, और इसमें ये क्या होता है बेटा? ए इंटरसेक्शन बी होता है, और पूरा मिला के क्या होता है बेटा? यूनियन होता है। तो देखो बेटा, यूनियन में क्या आया? ए आ गया पूरा, बी भी आ गया। ये वाला पोर्शन कितनी बार आएगा बेटा? 2 बार आएगा। तो एक बार क्या कर दिया गया? माइनस कर दिया गया। समझे बेटा? देखो, पूरा ए ले लिया आपने तो इंटरसेक्शन आ गया, बी पूरा लिया तो भी इंटरसेक्शन आ गया बेटा। ये 2 बार आया है, इसलिए एक बार क्या कर दिया गया? माइनस कर दिया गया बेटा। देखो, इसका यूज क्या होता है बेटा? ए आर बी। कहीं भी आर है इसका मतलब यूनियन है बेटा। आर है, ए आर बी है, या एटलीस्ट 1 दे दे बेटा। एटलीस्ट 1 देता है बेटा। एटलीस्ट 1 हो तो इसका मतलब यूनियन है बेटा। एटलीस्ट 1 है तो क्या है? यूनियन है, या ए आर बी है तो यूनियन है। और इंटरसेक्शन कब होता है बेटा? जब एंड लगता है। समझे बेटा? ए एंड बी क्या लगेगा? ए एंड बी। ठीक है बेटा, ए एंड बी लग जाए या बोथ लग जाए बेटा तो इंटरसेक्शन होता है। आर लगता है तो क्या होता है बेटा? यूनियन होता है बेटा। इसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आइए इस पे क्वेश्चन कुछ लगा देते बेटा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में बहुत दिए हुए हैं बेटा, लगाइए और पूछिए बेटा। आइए कुछ क्वेश्चन में आपको जो है लगा देता हूँ। ठीक है बेटा, कुछ क्वेश्चन बोल देता हूँ, उसको लगवा भी देता हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा, पूछिएगा बेटा। ठीक है बेटा, देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इन ए ग्रुप ऑफ 70 people, in a group of 70 people, 37 like coffee, 52 like tea, and each person
each person likes at least, देखो बेटा एटलीस्ट आ गया ना, एटलीस्ट one of the two drinks, one of the two drinks. How many like both, देखो बेटा both आ गया, both ला कॉफी एंड टी, बोथ कॉफी एंड टी। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन बेटा क्या बोल रहा है बेटा, 52 70 पीपुल है बेटा, 37 लाइक कॉफी, तो मान लो ए हो गया बेटा ये 37 लाइक कॉफी और 52 लाइक टी, तो ये बेटा 52 हो गया। और ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, तो एटलीस्ट वाला क्या होता है बेटा, यूनियन होता है बेटा, यूनियन में क्या है एटलीस्ट क्या बेटा, वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, मतलब ईच पर्सन, ईच मतलब टोटल पर्सन, तो टोटल पर्सन जो होगा यूनियन के बराबर होगा बेटा, बताया ना मैंने क्या बेटा, टोटल एटलीस्ट का मतलब बताया था मैंने, क्या होता है बेटा, यूनियन होता है। यहाँ एटलीस्ट किसके लिए लगा, ईच पर्सन के लिए लगा है, मतलब टोटल पर्सन के लिए लगा है, तो टोटल पर्सन कितने हो गए बेटा 70। और पूछा क्या है बेटा, बोथ बताया था, कब लगता है बेटा, इंटरसेक्शन में बेटा, तो सीधे से आपको क्या करना है बेटा, फार्मूला रख देना है, अभी बताया फार्मूला बेटा, Na प्लस Nb माइनस Na इंटरसेक्शन b, तो क्या हो गया बेटा, ये 70 हो गया, ये 37 हो गया, ये 52 हो गया बेटा, इसको निकालना है तो निकाल नहीं पाओगे क्या बेटा, तो Na इंटरसेक्शन b कितना हो गया बेटा, ये 9 और 5 8 माइनस 70, तो ये आ गया आपका आंसर बेटा 19। ठीक है, 19 क्या करते हैं बेटा, बोथ लाइक टी एंड कॉफी। ठीक है बेटा, ध्यान से इसको देखिए क्वेश्चन को। ठीक है, और भी क्वेश्चन लगवाएंगे इस पे बेटा, और आप सॉल्व करके पूछ भी सकते हो बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, और भी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं इसको। ठीक है बेटा, अब देखिए इसमें और भी क्वेश्चन आएंगे बेटा इस तरह के, तो आप सीधे फॉर्मूले पे लगा सकते हो बेटा। ठीक है, तो बेटा और भी क्वेश्चन है इसमें। ये क्वेश्चन ये है बेटा, देखिए, इन ए स्कूल there are 20 teachers, who teach mathematics or physics, of these 12 teach mathematics, ठीक है, मैथमेटिक्स, एंड 4 teach physics and mathematics. How many teach physics? तो देखो बेटा क्या क्या दिया हुआ है, देखो बेटा 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स, तो इसको हमने मान लो बेटा 20 ने क्या है, 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, तो आर के लिए क्या होता है बेटा, यूनियन हो गया बेटा। और दे 12 टीच मैथमेटिक्स, तो ये हो गया मैथमेटिक्स 12, और एंड है बेटा, एंड में क्या लगता है, इंटरसेक्शन, 4 टीच फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। और क्या पूछा है बेटा,
फिजिक्स पूछा, एनबी पूछा है, तो सीधे फार्मूला में रख देना है बेटा, एन 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 बी कितना है 20, एन ए कितना है 12, एन बी को मान लेते हैं बेटा, इसको x मान लेते हैं, माइनस कितना बेटा 4, तो हो जाएगा 12 इक्वल टू 4 माइनस 12 माइनस 4 8 हो गया बेटा x, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, ठीक है 12 आ जाएगा, 20 माइनस 8 जानती हो बेटा 12 होता है, ठीक है बेटा। ठीक है, अब इसमें और हम लोग जो है फॉर्मूला बताएंगे बेटा और प्रैक्टिस कराएंगे, पहले इसको लगा के प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है।